Assalamu alaikum students. Welcome to Shah Group Education channel. This is your biology class and I am your teacher Sir Umair Gauri. स्टूडेंट्स चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी। आज के लेक्चर में हमने इस चैप्टर के एमसीक्यूज को सॉल्व करना है। सो स्टार्ट करते हैं क्लास। पहला एमसीक्यूज है द वर्ड लॉगस मीन्स, यानी ये जो ग्रीक ज़बान का वर्ड लॉगस है इसके क्या मायने होते हैं। ए रीजनिंग, बी लाइफ, सी नॉन लिविंग या डी मैटर। सो करेक्ट आंसर है ए रीजनिंग। सेकंड एमसीक्यूज है विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट एक्सप्लेन्स द टर्म बायोलॉजी। आपको नीचे जो 4 ऑप्शंस दिए जा रहे हैं, आपसे पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन सा टर्म बायोलॉजी को ज़्यादा अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करता है। तो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, it deals with the study of all sorts of life form. Next MCQs है the word bios mean, bios वर्ड के क्या मायने होते हैं। रीजनिंग, लाइफ, नॉन लिविंग या नन ऑफ दिस। तो बायोस वर्ड के मायने होते हैं बी लाइफ। नेक्स्ट MCQs है इंक्रीज क्वांटिटी एंड क्वालिटी ऑफ फिश प्रोडक्शन। फिश प्रोडक्शन की क्वालिटी और क्वांटिटी को इंक्रीज करना क्या कहलाता है। फिशरीज, फार्मिंग, एनिमल हस्बेंड्री या फॉरेस्ट्री। तो फिश प्रोडक्शन की क्वांटिटी क्वालिटी को इंक्रीज करना ए फिशरीज कहलाता है। नेक्स्ट एमसीक्यूज है साइंस ऑफ डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज। बीमारियों को डायग्नोस और ट्रीट करने की जो साइंस है, जो फील्ड है, वो क्या कहलाती है। एग्रीकल्चर, मेडिसिन, सर्जरी या बोथ BNC यानी मेडिसिन एंड सर्जरी दोनों। करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी मेडिसिन। नेक्स्ट एमसीक्यूज है विच ऑफ द फॉलोइंग डील्स विद द प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप। इन 4 ऑप्शंस में से किसका ताल्लुक क्रॉप्स की प्रोडक्शन से होता है, फसलों की पैदावार से होता है। तो इसका आंसर है ए एग्रीकल्चर। नेक्स्ट एमसीक्यूज है पार्ट ऑफ एग्रीकल्चर बीइंग कैरिड आउट टू डेवलप न्यू वैरायटीज ऑफ प्लांट्स इज कॉल्ड। एग्रीकल्चर का हिस्सा जिसमें हम प्लांट की नई वैरायटीज़ को बनाते हैं, नए नए किस्म के पौधे बनाते हैं, वो क्या कहलाती है। बायोलॉजी, केमिस्ट्री, हॉर्टिकल्चर या फॉरेस्ट्री। सो एग्रीकल्चर का वो हिस्सा जिसमें हम नए प्लांट की नई वैरायटीज़ बनाते हैं वो हॉर्टिकल्चर कहलाती है। सी ऑप्शन है इसका करेक्ट आंसर, सी हॉर्टिकल्चर। नेक्स्ट MCQs है विच ऑफ द फॉलोइंग फील्ड डील्स विद द यूज ऑफ ब्रीडिंग एंड बेटरमेंट ऑफ एनिमल्स। नीचे जो आपको ऑप्शंस में फील्ड दी जाएंगी उनमें से किसका ताल्लुक एनिमल की ब्रीडिंग बेटरमेंट से होता है। केमिस्ट्री, एनिमल हस्बेंड्री, फिजिक्स या फॉरेस्ट्री। करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी एनिमल हस्बेंड्री। नेक्स्ट MCQs द स्टडी ऑफ माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स इज कॉल्ड। ये जो माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं इनको स्टडी करना क्या कहलाता है। ए मॉर्फोलॉजी, बी साइटोलॉजी, सी माइक्रोबायोलॉजी या फिर डी एम्ब्रियोलॉजी। तो माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स को स्टडी करना सी माइक्रोबायोलॉजी कहलाता है। नेक्स्ट MCQs हमारे पास है चूज द मेन डिवीजन ऑफ बायोलॉजी फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शंस। ये जो 4 ऑप्शंस आपको दिए जा रहे हैं इसमें से कहा जा रहा है कि मेन डिवीजन्स जो होते हैं बायोलॉजी के उन्हें सेलेक्ट करें। तो बायोलॉजी की 3 मेन डिवीजन्स होती हैं, ज़ूलॉजी, बॉटनी, माइक्रोबायोलॉजी। तो करेक्ट आंसर हुआ ऑप्शन नंबर सी ज़ूलॉजी, बॉटनी एंड माइक्रोबायोलॉजी। नेक्स्ट MCQs द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर, फंक्शन एंड कंपोजिशन ऑफ सेल एंड सेल ऑर्गेनल्स। सेल और उनके अंदर मौजूद ऑर्गेनल्स के स्ट्रक्चर, फंक्शन और कंपोजिशन को स्टडी करना क्या कहलाता है। साइटोलॉजी, हिस्टोलॉजी, एनाटमी या फिजियोलॉजी। सेल और सेल ऑर्गेनल्स के स्ट्रक्चर, फंक्शन और कंपोजिशन को स्टडी करना सेल बायोलॉजी कहलाता है और सेल बायोलॉजी को हम ए साइटोलॉजी भी कहते हैं। नेक्स्ट MCQs है हमारे पास स्टडी ऑफ टिश्यूज एंड देयर अरेंजमेंट इन रूट, स्टेम एंड लीव इज कॉल्ड। टिश्यूज को पढ़ना और रूट, स्टेम, लीव में इन टिश्यूज की अरेंजमेंट को स्टडी करना क्या कहलाता है। मॉर्फोलॉजी, एनाटमी, हिस्टोलॉजी या बायोकेमिस्ट्री। सो ब्रांचेस के अंदर हमने स्टडी किया था कि टिश्यूज़ को पढ़ना, उससे रिलेटेड तमाम स्टडीज़ करना,
हिस्टोलॉजी कहलाता है। तो करेक्ट आंसर होगा सी, हिस्टोलॉजी। नेक्स्ट एमसीक्यूज, द प्रोग्रेसिव चेंजेस इन ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड। ये जो जाइगोट होता है उसमें फिर वो आहिस्ता आहिस्ता प्रोग्रेसिव चेंजेस आती हैं और वो एक ऑर्गेनिज्म बन जाता है। इसको स्टडी करना क्या कहलाता है? एम्ब्रियोलॉजी, हिस्टोलॉजी, एनाटॉमी या जेनेटिक इंजीनियरिंग। ये टॉपिक भी हमने ब्रांचेस में पढ़ा था। तो ये जाइगोट की जो प्रोग्रेसिव चेंजिंग्स होती हैं जिससे वो फिर एक ऑर्गेनिज्म में कन्वर्ट हो जाता है, इसको हम बायोलॉजी के ब्रांच डेवलपमेंटल बायोलॉजी कहते हैं। और डेवलपमेंटल बायोलॉजी को एम्ब्रियोलॉजी भी कहा जाता है। नेक्स्ट एमसीक्यूज है हमारे पास, स्टडी ऑफ एक्सटर्नल फॉर्म एंड स्ट्रक्चर ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड। एक ऑर्गेनिज्म के एक्सटर्नल फॉर्म, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर को स्टडी करना क्या कहलाता है? मॉर्फोलॉजी, हिस्टोलॉजी, एनाटॉमी या जेनेटिक इंजीनियरिंग। सो एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ऑर्गेनिजम्स के स्टडी किए जाते हैं ऑप्शन ए, मॉर्फोलॉजी में। नेक्स्ट और एमसीक्यूज हमारे पास है, स्टडी ऑफ द रूल्स एंड प्रिंसिपल्स ऑफ ग्रुपिंग एंड नेमिंग ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। लिविंग ऑर्गेनिजम्स की नेमिंग, उनकी ग्रुपिंग, क्लासिफिकेशन के प्रिंसिपल्स और रूल्स को स्टडी करना क्या कहलाता है? ये टॉपिक भी हमने ब्रांचेस में पढ़ा था कि हमारे पास बायोलॉजी में एक ब्रांच होती है जिसमें हम ऑर्गेनिजम्स की क्लासिफिकेशन और उसकी नेमिंग, इन चीज़ों के प्रिंसिपल्स को, रूल्स को स्टडी करते हैं और वो ब्रांच कहलाती है ए, टैक्सोनॉमी। नेक्स्ट एमसीक्यूज हमारे पास है, स्टडी ऑफ हेरिडिटी दैट इज ट्रांसफरिंग ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। हेरिडिटी को स्टडी करना, और हेरिडिटी क्या है? माँ बाप से कैरेक्टर्स उनकी औलादों में मुंतकिल होना। ये क्या कहलाता है? इसकी स्टडी को हम क्या कहते हैं? जेनेटिक्स, हिस्टोलॉजी, फिजियोलॉजी या बायोटेक्नोलॉजी। सो हेरिडिटी को स्टडी करना, ऑर्गेनिजम्स में जो उसकी औलादों में कैरेक्टर्स ट्रांसफ़र होते हैं, इस इनहेरिटेंस को स्टडी करना ए, जेनेटिक्स कहलाता है। अगला एमसीक्यूज हमारे सामने है जी, लॉज एंड टेक्निक्स ऑफ फिजिक्स अप्लाई टू एक्सप्लेन द लिविंग प्रोसेस ऑफ लाइफ। अगर हम फिजिक्स के लॉज और टेक्निक्स को लिविंग प्रोसेस, लाइफ के लिविंग प्रोसेस को एक्सप्लेन करने के लिए अप्लाई करें, इस चीज़ को क्या कहा जाता है? बायोमेट्री, बायोस्टैटिक्स, बायोफिजिक्स या बायोइकोनॉमिक्स। तो ये एक इंटरडिसिप्लिनरी साइंस होती है बायोफिजिक्स, जिसमें हम लिविंग ऑर्गेनिज्म के जो लिविंग प्रोसेस होते हैं, एक जिंदा ऑर्गेनिज्म के जो लिविंग प्रोसेस होते हैं, उनको फिजिक्स के लॉज और टेक्निक्स की मदद से समझते हैं। करेक्ट आंसर हुआ सी, बायोफिजिक्स। नेक्स्ट एमसीक्यूज है, स्टडी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स अकॉर्डिंग टू जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन। अगर आप एनिमल्स और प्लांट को जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन, रीजन में जो उनकी बटे हुए अलग अलग इलाकों में दुनिया के, इस चीज़ को स्टडी किया जाए तो वो क्या कहलाएगा? बायोमेट्री, बायोजियोग्राफी, बायोइकोनॉमिक्स या इनमें से कोई भी नहीं। करेक्ट आंसर है बायोजियोग्राफी। ये भी एक इंटरडिसिप्लिनरी साइंस है जिसके अंदर हम हमारी दुनिया के जो मुख्तलिफ जियोग्राफिकल रीजन्स हैं, इनमें एनिमल्स और प्लांट की जो डिस्ट्रीब्यूशन हुई हुई है उसको स्टडी करते हैं। अगला एमसीक्यूज है, हु रोट द बुक अल नबातियात एंड अल हैवान। ये जो दो किताबें हैं, एक अल नबातियात और एक अल हैवान, ये किसने लिखी थी? अबू अली सीना, अब्दुल मालिक अस्माई, जाबर बिन हयान या अल बैरूनी। तो इन दोनों किताबों का मौजिद जो था वो था जाबर बिन हयान। अगला एमसीक्यूज भी कुछ इसी तरह का है, दो किताबों का नाम दिया जा रहा है, एक अल कानून और दूसरी किताब है फिल तिब अल शिफा। ये दोनों किताबें किस शख्स ने लिखी थी? अबू अली सीना, अब्दुल मालिक अस्माई, जाबर बिन हयान या अल बैरूनी। तो इन दो किताबों को लिखा था ए, अबू अली सीना ने। नेक्स्ट एमसीक्यूज, सेलेक्ट द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। जो बायोलॉजिकल लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है उसकी सही सीक्वेंस को आपने सेलेक्ट करना है। 4 सीक्वेंसेस आपको दी हुई हैं। पूरी लेवल ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन हमने एटम से लेकर बायोस्फीयर तक हमने पढ़ी थी। उसकी पूरी सीक्वेंस आपको याद होनी चाहिए। एटम से मॉलिक्यूल्स बनते हैं, मॉलिक्यूल से सेल ऑर्गेनल्स बनते हैं, सेल ऑर्गेनल से सेल बनते हैं, सेल से टिश्यू बनता है, टिश्यू से ऑर्गन बनता है, ऑर्गन से सिस्टम्स बनते हैं, सिस्टम से ऑर्गेनिज्म बनता है।
फिर टैक्सोनॉमिक लेवल शुरू हो जाते हैं। टैक्सोनॉमिक लेवल में पहला होता है हमारे पास स्पीशी, फिर पॉपुलेशन, फिर कम्युनिटी, फिर इकोसिस्टम, और आखिरी लेवल जो होता है वो होता है बायोस्फीयर। सो इसमें से जो आपको जो ऑप्शंस दिए जा रहे हैं इसमें से करेक्ट सीक्वेंस है एटम, मॉलिक्यूल, सेल, टिश्यू, ऑर्गन, यानी कि थर्ड ऑप्शन सी। नेक्स्ट एमसीक्यूज है उसी लेवल ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन से है, ग्लूकोज, अमाइनो एसिड और फैटी एसिड क्या कंसीडर किए जाएंगे? ऑर्गन्स, सेल्स, टिश्यूज, या ये माइक्रो मॉलिक्यूल्स कहलाएंगे? सो इसका जवाब है ये तीनों माइक्रो मॉलिक्यूल्स होते हैं। ऑप्शन नंबर डी, माइक्रो मॉलिक्यूल्स। अगला एमसीक्यूज भी कुछ इसी तर्ज का है। आपको तीन मॉलिक्यूल्स के बारे में बताया जा रहा है, तीन कार्बोहाइड्रेट्स हैं, प्रोटीन्स हैं और लिपिड्स हैं। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और लिपिड्स ये क्या कंसीडर किए जाएंगे? क्या इनको हम ऑर्गन्स कहेंगे, सेल कहेंगे, टिश्यू कहेंगे, या इनको मैक्रोमोलिक्यूल्स कहेंगे? तो इसका करेक्ट आंसर है कि ये तीनों मैक्रोमोलिक्यूल्स होते हैं। अगला एमसीक्यूज है द यूनिट इन विच द प्रोटोप्लाज्म वर्क। वो चीज़, वो यूनिट जिसमें पूरा प्रोटोप्लाज्म काम कर रहा होता है उसको हम क्या कहते हैं? क्या उसको हम ऑर्गन कहते हैं, सेल कहते हैं, टिश्यू कहते हैं, या मैक्रोमोलिक्यूल कहते हैं? तो वो यूनिट, वो चीज़ जिसमें पूरा प्रोटोप्लाज्म मौजूद होता है, काम कर रहा होता है, उसको हम ऑप्शन बी सेल कहते हैं। अगला एमसीक्यूज है व्हाट इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ टैक्सोनोमिक लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन? टैक्सोनोमिक लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का सबसे छोटा यूनिट क्या होता है? कम्युनिटी, पॉपुलेशन, स्पीसी, या इकोसिस्टम? तो इसका करेक्ट आंसर है सी, स्पीसी। अगला एमसीक्यूज ऑल द मेंबर ऑफ द स्पीसी लिविंग इन अ स्पेसिफिक हैबिटाट। एक स्पीशी के तमाम मेंबर्स, एक ही स्पीशी के तमाम मेंबर्स अगर एक खास जगह पर रह रहे हैं तो वो क्या कहलाएंगे? कम्युनिटी, पॉपुलेशन, स्पीशी, या इकोसिस्टम? तो यहाँ याद रखिएगा, हमने बात भी की थी लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में कि एक ही स्पीशी अगर उसके बहुत सारे मेंबर्स एक ही जगह पर रह रहे हो तो वो पॉपुलेशन कहलाती है, और डिफरेंट स्पीशीज अगर एक ही जगह पर रह रहे हो तो वो कम्युनिटी कहलाती है। तो यहाँ एक ही स्पीशी के बहुत सारे मेंबर्स एक ही जगह पर रह रहे हैं तो ये कहलाएगा पॉपुलेशन। ये एमसीक्यूज को थोड़ा सा चेंज भी किया जा सकता है, ऑल द मेंबर्स ऑफ डिफरेंट स्पीशी अगर लिख दिया जाए तो फिर इसका आंसर कम्युनिटी हो जाता है। अगला एमसीक्यूज है इंटरेक्शन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म विद देयर एनवायरनमेंट इज कॉल्ड। लिविंग ऑर्गेनिज्म का जो एनवायरनमेंट के साथ इंटरेक्शन होता है उसको हम क्या कहते हैं? कम्युनिटी कहते हैं, पॉपुलेशन कहते हैं, स्पीशी कहते हैं, या फिर इकोसिस्टम कहते हैं? सो लिविंग ऑर्गेनिज्म और उसके दरमियान, उसके एनवायरनमेंट के दरमियान इंटरेक्शन को आप इकोसिस्टम कहते हैं। वॉल्वॉक्स इज अ पॉलीफाइलेटिक जेनस ऑफ। वॉल्वॉक्स जो है वो इन चार ऑप्शंस में से किसका जेनस होता है? ग्रीन एल्गी का, रेड एल्गी का, ब्राउन एल्गी का, या इनमें से कोई भी नहीं? तो इसका आंसर है वो ग्रीन एल्गी का जीनस है। अगला एमसीक्यूज साइंटिफिक नेम ऑफ फ्रॉग। साइंटिफिक नेम फ्रॉग का क्या होता है? एल्कॉन, राना टिग्रिना, पेरिप्लेनिटा और फेरिटीमा? तो ये याद रखिएगा, बहुत कॉमन एमसीक्यूज है। फ्रॉग का जो साइंटिफिक नेम है वो है बी, राना टिग्रिना। इसी तरह का एक और एमसीक्यूज है ब्रासिका कैम्पेस्ट्रिस इज कॉमनली नोन एज। ये एक साइंटिफिक नेम है एक और ऑर्गेनिज्म का, ब्रासिका कैम्पेस्ट्रिस। इसको आप कॉमनली आमतौर पे क्या कहते हैं? तो रोज प्लांट, हाउस फ्लाई, मस्टर्ड प्लांट, या गार्डन ग्रास? सो ब्रासिका कैम्पेस्ट्रिस इज कॉमनली नोन एज मस्टर्ड प्लांट। ये थे जी चैप्टर नंबर 1 के एमसीक्यूज। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में मुलाकात होगी। ख्याल रखिएगा अपना। अल्लाह हाफ़िज़।